नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्योपुर से बड़ी खबर। 31 अक्टूबर का ऐतिहासिक दिन मनाया गया श्रद्धा और एकता के साथ। श्योपुर भारत के इतिहास में 31 अक्टूबर का दिन दो महान विभूतियों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान से मनाया गया। इस अवसर पर शिवपुरी में युवा कांग्रेस, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस जनों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय, साहस और नेतृत्व से देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अदम्य साहस और राष्ट्र निष्ठा से भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन और दृष्टिकोण से ही आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी गई। इंदिरा गांधी के बलिदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवियों ने एकता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवाओं को देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने और सरदार पटेल व इंदिरा गांधी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति के नारों और एकता के संदेश से गूंज उठा। श्योपुर मध्य प्रदेश से संवाददाता इरशाद पठान की रिपोर्ट। ये जो लौह पुरुष की जो आज बलिदान पुण्यतिथि बना रहे हैं और जयंती बना रहे हैं और इंदिरा गांधी जी की बलिदान दिवस जो बना रहे हैं, इनका एक मार्गदर्शन जो देश को मिला है, इन लौह पुरुष की वजह से इतना अखंड भारत का जो रूप देखने को मिला है, इस देश के लौह पुरुष की वजह से ही हमें मिला है। और इंदिरा गांधी का बलिदान की वजह से आज हम आज़ादी में इतना सांस ले रहे हैं। और ऐसे लौह पुरुषों का अगर जयंती के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए, अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं इसमें और सभी बनाई गई, इसलिए सबको बनाने के लिए हमने बोला है और कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है आज। और इसके बाद ये सब और आगे कामों की बनती रहेंगी और भी प्रोग्राम होते रहेंगे समाज सेवा के लिए। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ हम सब लोग शिवपुर के शहरवासी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और उनके चित्र पर माल्यार्पण करके आज यही एक संदेश है कि पूरा देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाता है। उन्होंने इस देश में आज़ादी के समय जो लगभग 650 रियासतें थी तो उनको मिलाकर के भारत में एक किया था। जो भारतीय लोकतंत्र है एक राष्ट्र के रूप में है तो उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं इसको कभी न भूलें और इसको याद रखें, इसलिए हम हर साल यहाँ जयंती मनाते हैं। इस बार भी मनाई है और आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज बलिदान दिवस है तो उनके भी कृतज्ञों कार्यों को भी हम लोग यहाँ याद कर रहे हैं और उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और विशेष करके उन्होंने जो राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और विभिन्न जो नारी सशक्तिकरण के लिए तो उनका हमेशा याद किया जाएगा। यही हम लोग आज संदेश दे रहे हैं। ये संदेश है, हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने किया और इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने कभी भी जो है लीडर होकर कार्य नहीं किया और अपने बलिदान की आहुति दे दी। आज इंदिरा गांधी का जो दिवस है वो मनाया जाता है, वही बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज। इनको काम करने का मौका कम मिला है, लेकिन इन्होंने जो 3 वर्षों में काम किया है वो इनका काम आज तक जो है पूरी दुनिया को जग जाहिर है। तिथि पर हमने आज जो है यहाँ पर आकर जयंती पर, इनकी जयंती पर आकर हमने जो है माल्यार्पण किया, इनको पुष्प पर भेंट किए और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में
तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।